तो तस्वीरों में आप जिस महिला को देख रहे हैं, ये दर्द तो पुराना है लेकिन जख्म आज भी गहरा है। ये तस्वीर है पिछले साल की, लेकिन अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये तस्वीर है कल की 20 सितंबर 2025 की, जहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला को गांव की कुछ महिलाएं आई हैं जो चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, उसे ढांढस बंधा रही हैं कि जो हो गया सो हो गया, दिल पर पत्थर रख लो, अब तुम्हारा लाल लौट करके नहीं आएगा। तो ये तस्वीर नई है और वो पुरानी तस्वीर है, लेकिन दोनों के सीने में वही दर्द है, वही तकलीफ़ है। इस महिला के बच्चे को भी कोई 1 साल पहले इसकी गोद से उठा करके ले गया था और उसके बाद में अगले दिन उसकी छत बिछत लाश मिली थी। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी तस्वीर में आप दूसरी महिला को जो अभी रोते हुए देख रहे थे, उसके सीने में भी यही दर्द है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कैसरगंज इलाके में मंझारा तोकली गाँव पड़ता है। वहाँ का पुरवा है गंधुझाला, जहां पर आज सुबह एक घटना घट गई है। दरअसल एक महिला अपने 3 साल के बच्चे को गोद में लेकर के बैठी हुई थी और उसी वक्त कोई जंगली जानवर आया और झपट्टा मार करके गोद से 3 साल के मासूम बच्चे को छीन करके लेकर चला गया, अपने जबड़े में पकड़ करके लेकर चला गया। इससे पहले कि महिला शोर मचाती, महिला बहुत ही डर गई और घर के लोगों ने बच्चे को छुड़ाने का कोशिश किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें कि वो आदमखोर जंगली जानवर बच्ची को घसीटते हुए ले गया। और आसपास गन्ने का खेत लगा हुआ है, कई बीघा गन्ने का खेत है। गांव के लोग तलाश करते रहे लेकिन मासूम बच्चे का कहीं से कुछ पता नहीं चला। आखिरकार उसे ज़मीन खा गया या आसमान खा गया। ना ही वो आदमखोर जंगली जानवर मिला, ना ही कहीं से बच्चे की लाश मिली। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। सुबह की घटना है। आपको बता दें कि आज पूरा रात बीता जा रहा है, संभवतः कल हो सकता है कि कोई बहुत ही दुखद खबर हम लोगों के सामने आए। तो कैसरगंज इलाके में, महासी इलाके में आप लोगों को पता है कि इस वक्त जंगली जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है, आदमखोर जानवरों का आतंक है। गांव के लोग रात रात भर पहरेदारी करते हैं, इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जंगली जानवरों के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच देश विदेश में सिर्फ इसी वजह से चर्चा में रहा कि पिछले साल 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें बताया गया कि आदमखोर भेड़िए आ गए थे। ये खबर भी आप लोगों ने सुनी होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देखा कि मासूम बच्चों की एक एक करके मौत हो जा रही है, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया, कड़ा कदम उठाया। और आपको बता कि तमाम वन विभाग की टीमें, देवी पाटन मंडल से वन विभाग के लोग, और बता दें आपको कई स्टेट से अलग अलग भेड़ियों को पकड़ने वाली टीम आई थी। और आखिरकार 10 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद में सफलता मिली कि 5 आदमखोर भेड़िए पकड़े गए थे, जिसमें आपको पता होगा आखिरी में एक लंगड़ा भेड़िया पकड़ा गया था, जिसको अल्फा भेड़िया कहते हैं, जो सबका सरदार था। इसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली थी कि शायद जनपद बहराइच से भेड़ियों का आतंक खत्म हो चुका है, लेकिन आपको बता दें जनपद बहराइच के कैसरगंज इलाके में मंझारा तोकली गांव और आसपास के 20 गांव में इस वक्त आदमखोर जंगली जानवर का दहशत है। और आपको बता दें कि पिछले 20 दिन के अंदर जनपद बहराइच के कैसरगंज इलाके के अलग अलग गाँव में आपको बता दें 3 घटनाएँ ऐसी हो चुकी हैं कि 3 मासूम बच्चों को आदमखोर जंगली जानवर उठा करके ले गया है। जब पहली घटना हुई उसके बाद प्रशासन ने कुछ नहीं बताया, दूसरी घटना हुई तब भी प्रशासन ने कुछ नहीं बताया कि जो बच्चों को उठा लेके जा रहा है वो जंगली जानवर आखिरकार क्या है, वो तेंदुआ है कि भेड़िया है कि लकड़बग्घा है कि फिशकैट है। प्रशासन के द्वारा इतना बंदोबस्त किया गया है, प्रशासन वहाँ पर कॉम्बिंग करवा रहा है, पिंजरा लगाया गया है, थर्मल सेंसर कैमरा लगा हुआ है, ड्रोन कैमरा लगा हुआ है, लेकिन सारे कैमरे प्रशासन के फेल हो चुके हैं। इसके बावजूद भी मासूम बच्चों को आदमखोर जंगली जानवर उठा रहे हैं। पहली घटना, दूसरी घटना और ये अब तीसरी घटना हो गई, जिससे पूरा बहराइच दहल गया है। तो मंझारा तोकली गांव के गंधुझाला में आपको लेकर चलते हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी हुई है, गांव के तमाम लोग, जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, यहाँ तक कि आपको बता दें स्थानीय विधायक भी आज इस गांव में पहुंचे हैं, तमाम मीडिया कर्मियों के लोग हैं। लोगों को सावधान, सतर्क और सचेत किया जा रहा है कि जब तक ये आदमखोर जंगली जानवर पकड़ा नहीं जाता है तब तक लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें।
इस महिला को देखिए, महिला का रो रो करके बुरा हाल है। 3 साल का बच्चा जिसका नाम अंकित बताया जा रहा है, रक्षा राम का बेटा, मां की गोद से आदमखोर जंगली जानवर उठा ले गया। आप सोचिए वो कहां लेकर के गया होगा। पूरे गांव के लोगों ने तलाश किया है, वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, आपको बता दें स्थानीय पुलिस लगी हुई है, तमाम गांव के लोग लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे का अभी तक कहीं से कुछ सुराग नहीं लगा है। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। तो गांव के लोगों के अंदर एक आक्रोश देखा जा रहा है। गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जब 20 दिन में प्रशासन ये नहीं पता लगा सका कि मासूम बच्चों को उठाने वाला जानवर आखिरकार है क्या, तो फिर आप वन विभाग के भरोसे बैठे रहने से क्या होगा। गांव के लोग खुद ही लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अपने मासूम बच्चों को अपने घर में रखें। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि मासूम बच्चों को स्कूल ना भेजें जब तक इस आदमखोर जानवर का आतंक यहाँ से समाप्त नहीं हो जाता है। एक तो आप लोग वैसे जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में चोरों को लेकर के अफवाह फैली हुई है। यहाँ पर तो चोरों का किसी को डर नहीं है, लेकिन आदमखोर का दहशत इस तरीके से पूरे गांव में फैल गया है। तमाम टीमें होने के बावजूद भी आखिरकार एक एक करके बच्चों की मौतें कैसे हो रही हैं। प्रशासन ये क्यों नहीं बता रहा है कि आखिरकार इन जंगली जानवर ये कौन हो सकता है जो मासूम बच्चों को ले जा रहा है। आपको बता दें कि 2 मासूम बच्चों की मौत पहले हो चुकी है, जिनकी छत बिछत लाशें गन्ने के खेत में मिली है, और तीसरी घटना आज हो गई है। शासन प्रशासन को चाहिए कि बाहर से टीमों को मंगवाया जाए और जो इक्विपमेंट्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, और आखिरकार कैमरे में वो जानवर आना चाहिए कि किस जानवर का हमला है। अभी आपको बता दें कि अगर सीधे सीधे कह दो कि भेड़िया हमला कर रहा है तो प्रशासन के लोग सबूत मांगने लगते हैं, लेकिन प्रशासन के लोग खुद बताएं कि 3 बच्चों की मौतें होने के बाद आखिरकार वो कौन सा आदमखोर जंगली जानवर है जो बच्चों को उठा रहा है। 90% ग्रामीणों का कहना है कि शायद भेड़िए लौटा है। आपको बता दें कि ये कैसरगंज का मासी का इलाका पूरा घाघरा घाट नदी से सटा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो भेड़ियों की मांद होती है, जिसमें भेड़िए रहते हैं, वो नदी के किनारे रहते हैं, और नदी में इस वक्त नदी के किनारे कटान हो रही है। बाढ़ बरसात का समय है, तो शायद भेड़ियों के मांद में पानी भर गया, इसीलिए भेड़िए बाहर निकले हैं और शिकार की तलाश में वो ग्रामीण के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है अपनी सुरक्षा में से मत लगाइए। बच्चे जब चले जाते हैं बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। आप लोग मासूम बच्चों को हर वक्त अपनी निगरानी में रखिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए, ताकि जो है कोई दूसरा बच्चा निवाला ना बने। और प्रशासन के बदौलत आप लोग उड़ता मत रहिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग इसको मजाक मत समझिए, ये कोई मजाक नहीं है। हिंसक पशु जब जंगल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें मांस और खून की प्यास लगती है, वो किसी का भी निवाला बना सकते हैं। इसलिए आप लोग सचेत रहिए और अपनी व्यवस्था स्वयं करिए। अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए इस वक्त। यदि आपके पास कोई स्कूल नज़दीक नहीं है या कोई जंगल वंगल है तो आप वहाँ पर स्कूल बच्चों को मत भेजिए। जब तक हम लोगों को इससे कोई निवारण नहीं मिलता है तब तक अपने बच्चों को घर में रखें। और आप लोग बंद कमरे में सोइए, बंद कमरे में, छत पर नहीं मत सोइए, क्योंकि ये जो अभी यहाँ पर जो घटना घटी है, यहाँ पर तेंदुए की आशंका 99% नहीं 100% बताई जा रही है। तो तेंदुआ आपके छत पर भी शिकार आप लोगों को कर सकता है। तो विनम्र निवेदन आप सभी ग्रामवासियों से कि अपने बच्चों की सुरक्षा और अपनी स्वयं की सुरक्षा स्वयं करिए। आप प्रशासन के बदौलत अभी मत रहिए। और यदि ये वीडियो आगे जाएगा, जब लोगों को राहत मिलेगी तब देखा जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण। आलोक यादव, मैं सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ लगातार पूरी रात जाग के गश्त करता हूँ और हमारे यहाँ 9 तारीख से लगातार घटनाएं हो चुकी हैं। अभी तक कुल 9 घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन को सूचना देने के 1 घंटा बाद में पहुँचता है और लगातार घटनाएं मझारा तोकली में हो रही हैं। और कैंप जो विभाग द्वारा है वो सिपहिया ग्राम पंचायत में बनाया गया है। जब फ़ोन करो तो कहते हैं कैंप पे हैं, अभी थोड़ी देर बाद में आएंगे। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जानवर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और गश्त के लिए यहाँ एक टीम लगाई जाए और यहाँ जो है हमारे मझारा तोकली में एक कैंप बनाया जाए जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके। अच्छा, कितनी कैजुअलिटी हुई घटनाएं जो हुई हैं? टोटल 9 घटनाएं हमारे एरिया में हो चुकी हैं। कितनी मौतें? उसकी मौत का आंकड़ा? 3 मौतें हो चुकी हैं। ये घटना को लेकर 3 मौतें टोटल हो चुकी हैं। क्या लगता है किस तरीके का जानवर है वो? जानवर की प्रशासन अभी क्लियरिटी नहीं है। लोग तो तेंदुआ बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहता है भेड़िया है। ना अभी तक उसकी फ़ोटो जारी किया, ना सीसी कह रहे हैं थर्मल ड्रोन उड़ाया जा रहा है। थर्मल ड्रोन उड़ाया जा रहा है तो उसमें कैद ही नहीं हो रहा हो। लगातार क्षेत्र में हमले हो रहे हैं, जी, क्या लग रहा है? ये प्रशासन की नाकामी है। आज 9 तारीख से 3 बच्चों की जान चली गई और 10-12 लोग घायल हो चुके हैं और दिन में हमले हो रहे हैं। ये भेड़िया तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन भेड़िया के अलावा ये फिशकैट है या फिर तेंदुआ है जो दिन में इस तरह से हमला कर रहा है। माँ की गोदी से बच्चे को छीन ले गया है। रक्षा राम का बच्चा था,
4 साल का, जो माँ की गोदी में था, चीनी खा रहा था और उसकी बहन और उसकी माँ बच्चे को बचाना चाहिए लेकिन बचा नहीं पाई और तेंदुआ लेकर चला गया है। और ये जो फॉरेस्ट विभाग की टीम जो ड्रोन कैमरा लिए टहल रहे हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह फेल है। ये आज तक अभी यही नहीं कन्फर्म कर पाए हैं कि तेंदुआ है कि फिशकैट है कि भेड़िया है। भेड़िया कभी दिन में इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि बच्चों को गोदी से खींच ले जाए, डरता है भेड़िया। लेकिन फिशकैट और तेंदुआ ये डरते नहीं है, ये घर के अंदर भी घुस जाएंगे और दिन में भी हमला करते हैं। और दिन की जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये इसी फिशकैट या तेंदुए के द्वारा हुई हैं। चाहे बकरी पे हमला हुआ, मारी गई हो, चाहे उस दिन देवनाथ पुरवा में बच्चे पे हमला हुआ, चाहे वहाँ कोनिया पे महिला पे हमला हुआ, इसी हिंसक जानवर ने सब जगह हमला किया है। जो दिन में घटनाएं होती हैं वो भेड़िया के अलावा ये जो दूसरा किस्म का हिंसक जानवर है तेंदुआ या फिशकैट यही कर रहा है। और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो मृतक बच्चों के परिवार को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनको 5-5 लाख का घायलों के इलाज के लिए मुआवजा दिया जाए और तत्काल इन हिंसक जानवरों को पकड़ा जाए। नहीं तो अब धैर्य का बांध टूटने वाला है। हम लोग प्रशासन को घेरेंगे और प्रशासन को जब तक घेरे रहेंगे जब तक ये हिंसक जानवर पकड़े नहीं जाएंगे। यही मुझे कहना था, यही आपके माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहता है। तमाम से वन विभाग द्वारा की जा रही हैं, लेकिन आप विधायक हैं, आप पीड़ित के घर आए हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं तत्काल इन हिंसक जानवरों को पकड़ा जाए। जो मृतक बच्चे के परिवार को, इनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और तत्काल इनको पकड़ा जाए। नहीं तो जनता सड़क पे उतर जाए। धैर्य का बांध टूट रहा है। अब यहाँ की जनता धैर्य नहीं कर पा रही है कि इतने दिन हो गया एक भी हिंसक जानवर नहीं पकड़ा गया है। ये प्रशासन पूरी तरह फेल है, फॉरेस्ट विभाग पूरी तरह फेल है और जितने भी अधिकारी यहाँ पे आते जाते हैं वो पूरी तरह अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं समझ रहे हैं। उनको समझाने के लिए हम लोग फिर तहसील या जिला प्रशासन का घेराव करेंगे और आमरण अनशन तक बैठने की जरूरत पड़ी तो हम लोग बैठेंगे। गीलाल कहाँ के रहने वाले? मझारा तोकली बहराइचंदपुरवा। क्या हुआ है आज? आज यहाँ इस हमारे मामा के पोते का हिंसक जानवर ने अपना निवाला बनाया है और यहाँ हर जगह जो जितने हमले हुए हैं इस मझारा तोकली में सारे जगहों पर इन्होंने उस जानवर के पद चिन्हों को चिन्हित किया है। अभी आज तक इन्होंने हम लोग बराबर इन लोगों से पूछते चले आ रहे हैं कि ये कौन सा जानवर है, सर बताइए, हम लोग और सचेत हो जाएं और भारी टीम में आप व्यवस्था करिए। हम ये चाहते हैं कि ये कोई भी जानवर हो जल्द से जल्द इस आदमखोर को पकड़ा जाए। बस 1-2-3 दिन में इसको पकड़ लिया जाए। अब कोई और घटना नहीं घटने दिया जाए। पूरा देखते हैं तो उसका आइडिया हुए साइड में आए थे। सीओ साहब सब लोग ले गए हैं उसका निशान के लिए। कहाँ था? मतलब सीओ महसी भी आए थे सब यहाँ था। आराम ग्राम व क्षेत्र समेत महसी विधानसभा का आंशिक क्षेत्र जो तेंदुए के कहर से जूझ रहा है, कैसरगंज का क्षेत्र जो है वो आधे से ज्यादा प्रभावित है और तेंदुआ कहाँ निकल जा सकता है इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अपने अपने सभी घरों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उस पे भी बहुत संवेदनशील रहना है और बच्चों को स्वयं अपने बूथ स्कूल को भेजने जाएं और स्वयं अपने बूथ लेकर आएं। अगर ऐसा करने में कोई अव्यवस्था है या आप नहीं है घर पर तो बच्चे को स्कूल हफ्ते 2 हफ्ते 2 दिन 4 दिन जब तक तेंदुआ लकड़बग्घा भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है तब तक आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को सेपरेट रखने के लिए उनको स्कूल ना भेजें। यह सूचना जनहित में है, आप लोगों के बच्चों के हित में है। तो आप लोगों से यह भी निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, इसलिए
ये सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक सूचना पहुंचेगी वहां तक लोग जागरूक होंगे और अपने आप को सेफ्टी करेंगे, अपने बच्चों की चिंता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे उड़ेगी ओ भैया हमरा सुग्गा के आटे लायो हमका दे दियो ओ भैया